एमपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर से लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़, बायोलॉजी के क्वेश्चंस की सीरीज़। जो हमने आधे क्वेश्चन छोड़े थे, आज हम उनको कंटिन्यू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस एमपी बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो आप सभी ने अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है, जिसमें सबसे क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विथ लेबल डायग्राम। इसमें आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है, उसको लेबल डायग्राम लेबलिंग करनी है उसकी, और उसके स्ट्रक्चर में जो जो चीज़ें आपने लिखी है उसको डिस्क्राइब भी करना है। तो बनाते हैं सबसे पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। इसमें हम डबल लेयरिंग करेंगे। जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। आप जितना सुंदर डायग्राम बनाएंगे आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और बायोलॉजी में डायग्राम्स जहाँ पे नीड हो वहाँ पे ज़रूर बनाएं। जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा हो कि डायग्राम बनाने चाहिए तो उसमें ज़रूर बनाएं। फिर ऊपर 3 सेल्स होती हैं और नीचे भी 3 होती हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। फिर इसके बाद हम इंटेगुमेंट बनाएंगे, जिसमें आपको 2 ऐसे साइड से ले जाके ओपन रखने, ऊपर 2 साइड से ले जाएंगे जो ऊपर से ओपन रहेंगे, और फिर एक जो आप नीचे से लेके जाएंगे वो ऐसे पूरा कर्व बन जाएगा और इसको ऐसे करके नीचे ले जाए। फिर यहाँ पे हमारा बन जाएगा फिलीफॉर्म अपरटस। इस तरह से बन गया है हमारा डायग्राम ओवरी का। और यहाँ पे फ्यूनिकल बन जाएगा जिसके अंदर वस्कुलर बंडल रहेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ बन गया है। अब हम इसमें लेबलिंग करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, ये वाली होती है हमारी एंटीपोडल्स, ये वाली होती है हमारी एक्सेल, और ये जो 2 नीचे की हैं ये हमारी सिनर्जिड्स होती हैं, सिनर्जिड सेल। और इसके नीचे ये फिलीफॉर्म अपरटस होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे कि पोलन ग्रेन अपना पोलन ट्यूब बना के यहाँ तक आके फर्टिलाइजेशन करवाता है। ये होता है फिलीफॉर्म अपरटस। ये हो गया हमारा फ्यूनिकल, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम्स हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है हाइलम, ये होता है हमारा हाइलम। फिर यहाँ पे ये जो ओपन एरिया है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ये होता है हमारा माइक्रोपाइल। और ये हेड वाला पार्ट हो जाता है चलाजा। फिर ये हो जाता है हमारा न्यूसेलस, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर ये आ जाता है हमारा आउटर इंटेगुमेंट, और ये आ जाता है इनर, आउटर और इनर। तो ये हो गया हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर, ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी, देख लीजिए एक बार।
तो हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। आपको जिस पार्ट के बारे में ज़्यादा पता है कि आप ज़्यादा लिख सकते हैं, आप उस पार्ट को ऐसे डिस्क्राइब करके लिख दीजिए आपके क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इधर लिया है इंटेगुमेंट। आप ऐसे हेडिंग भी डालेंगे कि डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कि हमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा इंटेगुमेंट, जिसमें है द ओव्यूल इज सराउंडेड बाय टू इंटेगुमेंट्स बट नॉट एट द एपेक्स। देयर आर टू इंटेगुमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दो होते हैं जो कि ओव्यूल को कवर करते हैं। एक हाफ कवर करता है जो एपेक्स से कवर नहीं करता, और एक पूरा कवर करता है। दूसरा जाता है हमारा फ्यूनिकल। अ फ्यूनिकल स्टॉक बाय विच द ओव्यूल रिमेन अटैच्ड विद द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। फ्यूनिकल वो था जो जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल थे और वो नीचे से प्लेसेंटा से अटैच होता है। फिर थर्ड आ जाता है हमारा हाइलम। तो हाइलम द पॉइंट एट विच इट इज अटैच्ड विद द ओव्यूल। ये वो पॉइंट है जिससे ओव्यूल अटैच होता है, ये वो पॉइंट होता है। दूसरा आ जाता है हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूसेलस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये वाला पॉइंट आप ज़रूर लिखें। फिफ्थ आ जाता है हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज सिचुएटेड इनसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर जो सिचुएटेड रहता है वो एम्ब्रियो सैक होता है। टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड of embryo of one egg cell and two synergid cells are found। तो एम्ब्रियो सैक पे एक एग सेल होती है और दो सिनर्जिड होते हैं माइक्रोपाइल साइड। एंड टूवर्ड्स द चलाजा एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक 3 एंटीपोडल सेल्स आर फाउंड। एट द सेंटर सेकेंडरी न्यूक्लियाई इज फाउंड। पूरा थ्योरी लिखी हुई है, डायग्राम को समझ के पूरी थ्योरी लिख दी है कि चलाजा वाले पार्ट पे 3 एंटीपोडल रहेंगी और माइक्रोपाइल वाले पार्ट पे 2 सिनर्जिड रहेंगी और एक एक्सेल रहेगी, और बीच वाले पार्ट पे सेकेंडरी न्यूक्लियाई रहेगी, पोलर न्यूक्लियाई रहेगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो आपका क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर हेडिंग डालनी है आपके पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग डालें, फिर उस पर अंडरलाइन करके आप स्ट्रक्चर बनाएं। जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर विथ लेबल डायग्राम। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें लेबलिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो एंथर के स्ट्रक्चर को हम 4 सैक में बनाएंगे, जिसे हम पॉलन सैक भी बोलते हैं। ऐसा आउटर लेयर हो जाती है हमारी एपिडर्मिस। आउटर लेयर हमारी क्या होती है? एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर हमारे ऐसे सेल्स होती है, सेल्स की एक लेयर होगी। ये वाली सेल की लेयर होती है एंडोथीशियम। ये हो जाएगी हमारी एंडोथीशियम। फिर आती है हमारी मिडिल लेयर। फिर ये हो गई हमारी एंडोथीशियम। इसके बाद आएगी हमारी मिडिल लेयर जो कि 2 to 3 सेल की लेयर होती है। ये सेल्स होती हैं ऐसे लेयर, 2 से 3 लेयर होती हैं सेल्स की मिडिल लेयर में। आप ड्रॉ सुंदर बनाए, उसमें सेल्स के न्यूक्लियस भी ऐसे ऐसे डॉट 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 करके बना दीजिए सब में।
फिर ये हमारे 4 सैक होंगे जिसके अंदर हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, मतलब यहाँ पे हमारे क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स होंगी, ये वाली लेयर कौन सी थी हमारी, ये वाली लेयर थी हमारी मिडिल लेयर, ये थी हमारी मिडिल लेयर जो कि 1 to 3 सेल्स लेयर होती है, सेल्ड लेयर होती है। फिर हमारी इसके जो पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, बनते हुए पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, वो लेयर होती है हमारी टैपिटम। ये लेयर होती है हमारी टैपिटम जो कि क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी पॉलन ग्रेन बनाने के लिए स्पोरोजिनस सेल्स को। और ये जो बाहर की आउटर 3 लेयर्स होती हैं ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करती हैं। ये वाली लेयर प्रोटेक्शन का काम करती हैं और वो टैपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और बीच में ये जो हमारा स्पेस बचता है ये स्पेस हो जाता है हमारा कनेक्टिव, ये स्पेस होता है कनेक्टिव। ये हो जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, या फिर हम इसे पॉलन सैक भी बोलेंगे। ये हो जाता है हमारा पॉलन सैक का स्ट्रक्चर, देख लीजिए एक बार। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं, इसको रफ कर सकती हूँ। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एंथर। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा एंथर। एंथर क्या होता है, पार्ट ऑफ एंड्रोशियम विच प्रोवाइड पोलन ग्रेन। तो ये एंथर क्या होता है, एंड्रोशियम का पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड पोलन ग्रेन प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा जाता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर्ड सेल। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, सिंगल सेल्ड होती है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, थ्योरी डायग्राम को देख के आपको थ्योरी लिखनी है। अगर आपको उस टाइम याद नहीं आ रहा है तो आप अपने ड्रॉ को याद करिए, लेबलिंग कीजिए और फिर थ्योरी बना दीजिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा एंडोथीशियम। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस एंडोथीशियम इज प्रेजेंट। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है, ये भी एक पॉइंट हो गया। It is made up of a long columnar cells having spiral thickening. It helps in the dehiscence of anther and provide pathway for releasing pollen grain. तो जब एंथर का dehiscence होता है, जब वो फटता है उसमें से pollen grain बाहर निकलते हैं तो उसके लिए एक pathway provide करता है, कहाँ गया, dehiscence of anther and provide pathway for रिलीजिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को निकलने के लिए पाथवे प्रोवाइड करती है एंडोथीशियम लेयर, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। और ये लॉन्ग कॉल्यूमनर सेल्स की बनी होती है, इसकी ये थिक होती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर इट इज़ प्रेजेंट बिलो द एंडोथीशियम, ये एंडोथीशियम के नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज़ 1 to 3 सेल थिक सेल, 1 से 3 लेयर की थिक सेल होती है। ये भी एक मोटी सेल होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है और पाथवे भी प्रोवाइड करती है। फिर फिफ्थ आ जाती है हमारी टैपिटम। टैपिटम इट इज़ प्रेजेंट बिलो मिडिल लेयर, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलप माइक्रोस्पोर। तो ये जो डेवलप हो रहे हैं पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर जो बन रहे हैं, उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टैपिटम लेयर। तो इस तरह से हम अपना पूरा एंथर का डायग्राम डिस्क्राइब भी कर देंगे। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। इसमें आपको फ्लावर का डायग्राम बनाना है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में। ये तो 8th क्लास से आता है, आप सबको पता होगा, पर फिर भी एक देखिए। सबसे पहले हम बना लेंगे फीमेल पार्ट जिसमें आ जाता है हमारा स्टिग्मा, देन स्टाइल,
एंड देन ओवरी। ये हो जाता है हमारा फीमेल पार्ट। इसके अंदर हम ऐसे एक और कवरिंग कर देंगे, फिर इसके अंदर हम बनाएंगे ओव्यूल। ऐसे आप ड्रॉ बनाएं, एग्जाम में भी आप बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करें। देन इसके बाद हम बनाएंगे मेल पार्ट, जिसमें आ जाते हैं हमारे ये फिलामेंट और ये एंथर। ये आप ओवरी के नीचे से लेके जाएंगे और ऊपर जाके ऐसे। ये हो गया हमारा मेल पार्ट। अब हम बना देते हैं नीचे थैलेमस। ये होता है हमारा थैलेमस। अब हमारे बन जाते हैं कैलिक्स और कोरोला। तो अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। ये पूरा डायग्राम हो गया, इतना ही बनाना है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टिग्मा, देन आता है स्टाइल, फिर आता है हमारा ओवरी, फिर ये हो गया हमारा एंथर और ये फिलामेंट। तो ये जो दो हैं ये होते हैं हमारे एंड्रोशियम के पार्ट, और ये इन दोनों के बीच के कनेक्शन को हम बोलते हैं कनेक्टिव। एंथर और फिलामेंट के बीच के कनेक्शन को हम कनेक्टिव बोलते हैं। और ये होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऑर्गन, और ये होते हैं गायनोशियम के। ये होता है फीमेल, ये होते हैं फीमेल के पार्ट्स और ये होते हैं मेल के। फिर आ जाते हैं, ये होते हैं कलरफुल पेटल्स, इनको पेटल्स भी बोलते हैं। ऐसे जो फ्लावर में पेटल्स कलरफुल होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं कोरोला या फिर पेटल्स। और ये हो जाते हैं हमारा कैलिक्स। ये सब हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, हेल्प करते हैं ये बाकी सारे पार्ट्स। और ये होता है हमारा थैलेमस, और थैलेमस के नीचे एक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जाती है वो होती है हमारी पेडिकल। ये हो जाता है हमारा फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। नेक्स्ट